अनिका, एक शांत और उत्सुक लड़की, एक दुकान पर सामानों को देख रही थी। एक धूल भरी गुड़िया पर अपनी नजर डालती है। उसकी पुरानी और रहस्यमयी शक्ल से आकर्षित होकर अनिका उसे खरीदकर घर ले आती है। अनिका को अंदाजा भी नहीं था कि यह गुड़िया उसके जीवन को बदल देगी। आइए जानते हैं कि अनिका के साथ क्या हुआ जब वह उस गुड़िया को अपने घर लेकर आई। उस रात अनिका खाना खा के अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात हो गई थी। उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। अनिका की नींद टूट गई। उसने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी नजर गुड़िया पर गई। वह गुड़िया अनिका को ही देख रही थी। पहले वह इसे सपना समझती है। उसे लगा शायद उसने कोई सपना देखा होगा और वह फिर से सो गई। लेकिन फिर फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। अनिका झट से उठ गई और धीरे से बत्ती जलाई। उसने चारों ओर बहुत ध्यान से देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। फुसफुसाहटें उसकी कानों में गूंज रही थी। अनिका सोचने लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अनिका उठकर खिड़की के पास गई और बाहर की ओर देखने लगी। शायद कोई बाहर बात कर रहा हो। फिर अनिका ने सुना कि कोई धीमी आवाज से उसे पुकार रहा था। आवाज बहुत ही डरावनी थी। अनिका को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसे पुकार रहा है। फिर अनिका धीरे से पीछे की ओर मुड़ी और देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसे अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देता है तो वह चौकन्नी हो जाती है। अनिका ने देखा कि गुड़िया उसकी नाइट स्टैंड पर बैठी है। उसके होंठ हल्के खुले हुए, जैसे वह बोल रही हो। लेकिन अनिका को विश्वास नहीं हुआ कि गुड़िया कैसे बोल सकती है। फिर वह इधर उधर देखने लगी। अनिका बहुत ही डरी हुई थी। आवाज फिर से आई और उसे पुकारने लगी। इस बार अनिका ने बहुत ही ध्यान से उस आवाज को सुनी और गुड़िया की ओर देखा। जब अनिका ने गुड़िया की ओर देखा, अनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि वही गुड़िया उसे पुकार रही थी। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि गुड़िया उसके साथ बात कर रही थी। अनिका बहुत ही शांत और डरी हुई भाव से उसे देख रही थी। फिर गुड़िया उसके जीवन के राज फुसफुसाने लगती है। वह बातें जो सिर्फ अनिका को पता होती हैं। उसके बचपन के डर, हाल ही में हुआ ब्रेकअप और वह बातें जो उसने किसी से नहीं कही। हर रात गुड़िया उसे और गहरे राज बताने लगती है। अनिका अब इस गुड़िया से बहुत डरने लगी थी। फुसफुसाहटें अब डरावनी हो जाती हैं। अनिका को वह चीजें करने के लिए कहती हैं जो वह नहीं चाहती। जब वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती तो गुड़िया की आंखें लाल हो जाती हैं। तभी गुड़िया अचानक बहुत ही भयावह हो जाती है। अब अनिका को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। अब अनिका गुड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश करती है। अनिका उसे अपने घर से बहुत दूर फेंककर घर आ गई और चैन की सांसें लेने लगी और अपनी बिस्तर पर लेट गई। लेकिन जब अनिका ने उस जगह पर देखा जहां वह गुड़िया को रखा करती थी, वह गुड़िया उसी जगह पर थी। अनिका यह देखकर चौंक गई। अनिका ने फिर से उसे उठाया और बाहर ले जाकर फेंक दिया, लेकिन वह हमेशा वापस आ जाती थी। अनिका बार बार यह करती, लेकिन उससे पहले ही वह गुड़िया घर पर वापस आ जाती। इस बार जब अनिका उसे फेंक कर वापस आई तो देखा कि वह गुड़िया गुस्से से लाल थी। वह बहुत ही डरावनी लग रही थी और बोली, अगर तुम मेरा कुछ सामान मेरे दुश्मन के घर से लाकर मुझे दोगी तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। गुड़िया बोली, एक आदमी के घर जाओ और वहां से मेरा कुछ सामान जो उस आदमी के पास है उसे लेकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अनिका के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उससे छुटकारा पाने के लिए अनिका को उसका काम करना ही पड़ा। अगले दिन अनिका उसके बताए हुए घर पर गई। जब घर पर कोई नहीं था तब वह घर के अंदर चली गई और वह सामान ढूंढने लगी। अंत में उसको वह सामान मिल गया। फिर अनिका ने वह सामान अपने घर ले आई और उस गुड़िया के सामने रखी और बोली, अब तुम चली जाओ, मुझे छोड़ दो। फिर वह गुड़िया बोली, मुझे आज रात को 12 बजे कब्रिस्तान लेके चलो और मुझे वहां छोड़ दो, फिर तुम वापस चली आना। रात को 12 बजे कब्रिस्तान तक जाने की हिम्मत अनिका में नहीं थी। अनिका बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इतना बोलते ही वह गुड़िया बहुत ही गुस्से से बोलने लगी, अगर तुमने यह नहीं किया तो तुम जान से जाओगी, तुम्हें यह करना ही होगा। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी। अनिका बहुत ही डरी हुई थी। फिर अनिका ने सोचा कि जिसके घर से वह सामान लेकर आई थी शायद उसे इस गुड़िया के बारे में पता होगा। क्या पता वह उसे इस गुड़िया से छुटकारा दिला सके। यह सोचकर अनिका उसी घर में वापस चली गई और पता किया कि वह घर किसका है। जब अनिका उस घर के मालिक से मिली तो उसकी दिल को राहत मिली
और एक आशा की किरण अनिका के दिल में जागी। वह घर एक तांत्रिक का था। अब अनिका को थोड़ी हिम्मत मिली जब उसने तांत्रिक को देखा। फिर उसने वह सारी बातें तांत्रिक को बताईं कि उसके साथ कुछ दिनों से क्या हो रहा था। अनिका की बातें सुनकर तांत्रिक भी हैरान हो गया। उसने बताया, यह हो नहीं सकता, ऐसा होना असंभव है। उस चुड़ैल को मैंने आज से 5 साल पहले ही खत्म करके कब्रिस्तान में दफना दिया था। फिर तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, लगता है कि उस चुड़ैल ने अपनी जान उस गुड़िया में डाल दी थी और जैसे ही तुमने उसे छुआ वह दोबारा जाग गई। वह सामान उसे नहीं देना चाहिए था। वह बहुत ही शक्तिशाली और शातिर चुड़ैल है। मैंने बड़ी कठिनाई से उसे अपने वश में किया था। अब तुम्हारी जान भी खतरे में है। तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। मैंने उस चुड़ैल की छोटी काट कर उस बक्से पर रखी थी। अब वह उसे मिल गई है। वह अब और भी खूंखार और खतरनाक हो जाएगी। उसे लड़ना अब बहुत ही मुश्किल है। तांत्रिक ने अनिका को समझाया कि अब चुड़ैल को वश में करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिसमें अनिका की मदद की आवश्यकता होगी। अनिका डरी हुई थी लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने उस रात ही कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। रात को 12 बजे अनिका और तांत्रिक कब्रिस्तान पहुंचे। तांत्रिक ने वहां एक विशेष मंडल बनाया और अनिका को उसके बीच में बैठाया। उसने चारों ओर मंत्रोच्चार करते हुए चावल और लाल कपड़े रखे। तांत्रिक ने अनिका को बताया कि उसे अपनी आंखें बंद रखनी होंगी और किसी भी स्थिति में मंडल से बाहर नहीं जाना होगा। तांत्रिक ने जब मंत्र पढ़ना शुरू किया तो अचानक हवाएं तेज हो गईं और चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अनिका के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक जोरदार हंसी की आवाज सुनाई दी और चुड़ैल वहां प्रकट हो गई। उसकी आंखें जल रही थी और वह अनिका को घूर रही थी। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की लेकिन चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे फिर से कैद कर पाओगे? मैंने अनिका को चुना है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने अनिका को हिम्मत रखने को कहा और मंत्रोच्चार तेज कर दिया। तभी चुड़ैल ने तांत्रिक पर हमला कर दिया लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्ति से उसे कुछ समय के लिए रोका। उसने अनिका से कहा, जल्दी से उस गुड़िया को आग में डाल दो। अनिका ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और गुड़िया को आग में फेंक दिया। गुड़िया जलने लगी और चुड़ैल जोर से चीखने लगी लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। अचानक आग बुझ गई और चुड़ैल एक बार फिर अनिका के सामने प्रकट हो गई लेकिन इस बार और भी खतरनाक रूप में। चुड़ैल इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि तांत्रिक भी उसे रोक नहीं पाया और भयानक हंसी के साथ, मैं तुम लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, कहकर वहां से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। तांत्रिक और अनिका इधर उधर देखने लगे लेकिन सब कुछ शांत हो गया था। फिर तांत्रिक ने कहा, यह चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है, यह कभी भी लौटकर वापस आ सकती है। अभी तुम घर जाओ, कहकर तांत्रिक और अनिका कब्रिस्तान से निकल गए और अपने अपने घर पहुंच गए। अनिका को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह चुड़ैल उसके आसपास ही है। उसके अंदर एक भयानक डर ने जगह बना ली थी। क्या चुड़ैल फिर से अनिका को डराने वापस आएगी? क्या अनिका और तांत्रिक इस भयावह चुड़ैल से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढ पाएंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारे अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सपोर्ट करें और बने रहें हमारे साथ और भी डरावनी कहानियों के लिए।